सभी राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी मुख्य बड़ी खबरों में स्वागत है। बहनों, हम बता दें कि उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में अब चुनौती देगी मध्य प्रदेश सरकार, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का संगठन। जी हां, हम आपको बता दें कि आपका 6% ब्याज के साथ एरियर का जो पैसा खाते में आने वाला था, उसमें एरियर का पैसा आपके खाते में आएगा। यह बड़ी ही खुशखबरी की बात है। लेकिन यहाँ पे 6% ब्याज के साथ न आके बिना ब्याज के पूरा पैसा आपके खाते में आएगा। एरियर के पैसे के लिए तो सरकार के हाई कोर्ट ने जो है कि फैसला अपना रद्द नहीं किया है, लेकिन 6% के ब्याज के साथ जो आना था केवल वही फैसला रद्द हुआ है। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान का पूरा मामला है। आप लोगों के पिछले 4 साल का पैसा कितना होता है, कितना आपके खाते में आएगा, कब आएगा, यह हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। जो भाई बहन चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की खबरें समय पे मिलें। तो चलिए बढ़ते हैं बहनों खबर के ऊपर। सबसे पहले तो हम यह बता दें, मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 48 महीने के एरियर और ग्रेच्युटी के भुगतान वाले जबलपुर उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया है। 12 चौक 48, जी हाँ बहनों, मतलब 4 साल का आप लोगों का पैसा 1500 रुपये महीने के हिसाब से कटा है। तो 1500 गुणे 48 आप लगा सकती हैं कि आखिर कितना पैसा है आपका मध्य प्रदेश की सरकार यानी कि राज्य सरकार के या उसमें काटा गया है राज्य सरकार के अपने फायदे के अनुसार। क्योंकि केंद्र सरकार ने अपना पूरा पैसा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने अपने हिस्से का पूरा 1500 रुपये काट लिया था। मतलब केंद्र सरकार ने जैसे ही अपना पैसा बढ़ाया कि कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ा के दिया जाएगा, वैसे ही तो हम आपको बता दें कि आपका मानदेय का पैसा आपके खाते में आएगा ही, साथ ही साथ एरियर का पैसा भी पूरा आने वाला है। और पैसा जो मानदेय का अमाउंट है वह बहुत ही ज़्यादा है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 से 2023 तक के बकाए मानदेय का एरियर और ग्रेच्युटी के भुगतान को जायज़ ठहराया था, जिसमें करीब 96,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को फायदा मिलने की उम्मीद भी है। उच्च न्यायालय ने एरियर के साथ 6% ब्याज देने की एकल पीठ के आदेश को निरस्त कर दिया था अन्य कारणों से। हालांकि कारण हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता बहनों को आंगनबाड़ी की खबरें मिल सके, वह भी जागरूक हो सकें। तो हम बता दें पूरा मामला यह है कि 6% ब्याज बढ़ाने के बाद जो खर्चा राज्य सरकार का आता वह आता है आपका लगभग 1700 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1700 करोड़ रुपए का खर्चा आता, जो कि राज्य सरकार के लिए बहुत ही महंगा पड़ रहा था उनके बजट के अनुसार। तो उच्च न्यायालय ने क्या किया कि आप एरियर का ही पैसा आंगनबाड़ी बहनों को दे दो। 6% ब्याज का नहीं दे सकते तो कम से कम 4 साल का एरियर का ही पैसा दे दो। 1500 रुपये महीने के हिसाब से 48 महीने का आप पैसा उनको दे दो। अब इसमें यह है कि 6% ब्याज घटाने के बाद लगभग 300 रुपये की 300 करोड़ रुपए की जो राहत है वह सरकार को मिली है, राज्य सरकार को मिली है। लेकिन 300 करोड़ की राहत मिलने के बाद भी कम से कम 1400 करोड़ रुपए तो उनको 96,000 कार्यकर्ता बहनों में बांटना ही पड़ेगा। तो इसको भी हम आगे लेते हैं और अब आपको आगे बताएंगे कि आखिर आपका पैसा किस तारीख को और कितना पैसा आपको आने वाला है। हम बता दें कि उच्च न्यायालय ने एरियर का 6% ब्याज घटा दिया है, निरस्त कर दिया, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब राज्य सरकार ने की युगल पीठ ने इस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला भी यहाँ पे किया है। दरअसल भारत सरकार की योजना में 50% अंशदान राज्य सरकार का रहता है।
बता दें केंद्र सरकार ने 2018 में मानदेय बढ़ाया था। जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि केंद्र सरकार ने बढ़ाया और राज्य सरकार ने घटाया, लेकिन तो यहाँ पे पूरी बात आगे हम कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने 2018 में मानदेय बढ़ाया, लेकिन राज्य सरकार ने अपना अंशदान यानी कि हिस्सा जो पैसा है मानदेय करता बहनों का वह कम कर दिया था। जी हाँ, घटा दिया था। इसको ही चुनौती दी गई है अब सर्वोच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ने 2019 से 2023 के बीच लगभग काटे गए मानदेय 1400 करोड़ रुपए का एक मुश्त भुगतान करने और ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्देश दिया है। मतलब कितना भी राज्य सरकार को छूट दिया जाए, उनको हर हालत में 1400 करोड़ रुपए जो है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में डालेगी ही डालेगी। कितना भी डिले कर दे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों या किसी भी महीने या वर्ष में डालना उनको पड़ेगा। इस चीज़ से राज्य सरकार पीछे नहीं हट सकती, क्योंकि मानदेय किसी का भी आपने सुना होगा तो जो सैलरी होती है, वेतनमान होता है, वह जो होता है तनख्वाह होती है, वह किसी का भी बढ़ती है। जी हाँ, कोई भी पैसा सैलरी का बढ़ता है या तो रुका रहता है, लेकिन घटता नहीं है। और यहाँ पे राज्य सरकार ने 1500 रुपये हर महीने के हिसाब से कार्यकर्ता बहनों का घटा दिया था 2019 से लेके 2023 तक। तो वह पूरा पैसा इस बार आपको मिलना है हर हालत में। हालांकि उच्च न्यायालय ने यह भी बोला था कि कम से कम 90 से लेके 120 दिन के अंदर यह पैसा आना चाहिए। अब यहाँ पे 120 दिन की बात माना जाए तो कम से कम 4 महीने, 4 से 4.5 महीने के अंदर आपका यह पैसा आना चाहिए। तो इस चीज़ से यह उम्मीद क्लियर है कि अगस्त में जाके आपके 4 से 4.5 महीने हो जाने वाले हैं। मतलब अगले महीने आपका पैसा एरियर का आपके खाते में आ सकता है। बात रही 6% ब्याज वाली, तो अगर उच्च न्यायालय की जगह संगठन आंगनबाड़ी का सर्वोच्च न्यायालय में अपना ज्ञापन सौंपता है या वहाँ के लिए केस करता है, तब जाके यह रहेगा कि एरियर का पैसा फिर पेंडिंग में होगा, दोबारा कार्यवाही होगी, दोबारा राज्य सरकार के ऊपर सुनवाई होगी सर्वोच्च न्यायालय में। फिर वह अपना टाइम पीरियड देंगे कि इतने समय के अंदर आपको पैसा मिलेगा। मतलब हर चीज़ आपका पैसा, आपका मानदेय चुनौती पे टिका हुआ है। अगर चुनौती नहीं देती सरकार, पैसा जल्दी आ जाएगा। लेकिन 6% ब्याज के लिए अगर संगठन उच्च न्यायालय को फैसले में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी तो फिर पैसा आने में थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि आपका एरियर का जो भी यह पैसा है, यह एरियर का पैसा आपके खाते में 1 महीने के अंदर आने वाला है। तो बहनों, वीडियो पे आपका अगर कोई भी सवाल है, जवाब है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकती हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, आंगनबाड़ी ग्रुप, व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पास ऐसी खबरें पहुंच सकें, उनको भी पता चले, वह भी जागरूक हो सकें। जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, वहाँ पे बस आपको क्लिक करना है और चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की सभी खबरें समय समय पे आपको मिलती रहें। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके सवाल पूछिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मानदेय बढ़ोतरी की कौन सी खबरें आई हैं, आपको कौन सा रजिस्टर समय पे भरना है, कौन से फॉर्म को किस तरीके से भरना है, साथ ही साथ संपर्क ऐप हो, पोषण ट्रैकर हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट करके बताएं। इस पर भी वीडियो हम समय समय पे डालते हैं, आपको पता चलती रहेगी। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाइयों बहनों। तो मिलेंगे आंगनबाड़ी के ही अन्य मुख्य और भी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए भाइयों बहनों नमस्कार।